हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारे साथ है मानस, जो कि हाई स्टेक्स का 60 के अकाउंट ट्रेड कर रहे हैं फाइवर्स के अंदर। और अभी तक यार इन्होंने $5000 तक का पे आउट लिया है, अराउंड 5000। सो आज हमारे साथ यार मानस अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, अपनी ट्रेडिंग जर्नी, साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो मानस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट विद अस। कैसे थैंक हैं यू आप? सो मच फॉर इनवाइटिंग रवि। आई एम डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया। ग्रेट, ग्रेट। सो क्या आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? आप ट्रेडिंग के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस हुए? आप फिर मतलब ट्रेडिंग को कंटिन्यू करने के लिए आपने क्या-क्या प्रोसेसेस यहाँ पे लगाए, और फाइवर्स के बारे में आपको कैसे पता लगा? ओके, सो बेसिकली मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करा था कोविड के टाइम पे इन इंडियन मार्केट। सो कुछ कुछ लोगों का कॉल आते थे, सर ऑप्शंस खरीदिए, ऑप्शंस बेचिए, ये सब चीजें। देन मैंने देखा, आया वहां पे काम करने के लिए, एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि पैसा तो है यहाँ पे, स्किल्स देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। बट आई हैव लॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, huge. And then around, I can say also around 17 lakh, which I have lost. 17। I am not a full-time, 17 lakhs, yes. I am not a full-time ओके, trader. I also work in a company. तो दोनों चीज मेरे को मेंटेन करना है। देन मेरा एक मेंटर थे जिसने मुझे बोला कि तुम फॉरेक्स में आ जाओ, फॉरेक्स देखो। तो मैं फॉरेक्स में आया, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। तो थोड़ा धीरे धीरे सीखने में मैंने इंटरेस्ट दिखाया, एंड पर्सनल थोड़ा फंड से मैं ट्रेड करने लगा था। आई यूज्ड टू मेक 10% ओके। 20% ऑल्सो, बट मुझे लगा कि यार कैपिटल मेरे लिए कम है और थोड़ा बड़ा करना होगा, ठीक है। देन हुँ, हुँ। प्रोफ फर्म के बारे में सुना, और आई थिंक 5% में मैंने पहला अकाउंट लिया था लास्ट ईयर दिसंबर में। अ, ओके, अ, अ, और मैंने पास करने के बाद उड़ा दिया अकाउंट। आई हैव ब्लोन द अकाउंट, एंड दैट ओके। टाइम आफ्टर फर्स्ट फेज आई हैव ब्लोन वंस, आफ्टर सेकंड टाइम आई हैव ब्लोन वंस आल्सो। बिकॉज मेरा ये था एज ए पर्सन कि अगर कुछ चीज सीख रहा हूँ ना, तो उस चीज मेरे को डेमो में ट्रेड करना अच्छा नहीं लगता है। वो लाइव हुँ, हुँ। मार्केट में ही करना पसंद आता है, चाहे वो अकाउंट उड़ जाए जो भी है, बिकॉज वहां से धीरे धीरे साइकोलॉजी आपका बिल्ड होता जाएगा और अपना गलती समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा था। और फॉरेक्स मार्केट में मैंने देखा कोई इंडिकेटर ये सब चीजें मेरे हिसाब से कोई काम नहीं करते हैं। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग आईसीटी इन द मंथ ऑफ नवंबर लास्ट ईयर। थोड़ा बहुत हुँ, सीखना हुँ। चालू करा मैंने। देन मैं उसके अंदर बहुत डीप गया, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है वो। नाउ जो मेरा पे आउट आया वो मेरा एक ही स्ट्रेटेजी से आया है, ओनली वन स्ट्रेटेजी। एंड वही स्ट्रेटेजी से मैंने पास भी करा है, uh, और मैंने पे आउट भी उठाया है, और ड्रॉ डाउन से ऊपर भी आया था वो स्ट्रेटेजी में ही। तो एक ही स्ट्रेटेजी में मैं लास्ट हुँ, 3 महीने से काम कर रहा हूँ। वहां पे थोड़ा सा ग्लिचेस अभी भी बाकी है, बट आई एम श्योर कि न्यू ईयर आते आते वो मैं पूरा करके 2026 विल बी ग्रेट। ग्रेट। सो मतलब आपकी स्ट्रैटेजी भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ सो जी। मतलब फाइवर्स में आने के बाद आपको, जब आप फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड करने लगे, तो आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ कंपेयर टू इंडियन मार्केट? बिकॉज लॉट ऑफ ट्रेडर्स जो हैं हमारे फाइवर्स के अंदर, इंडिया से वो स्टार्टिंग अपनी इंडियन मार्केट से ही करते हैं, बट इवेंचुअली वो फॉरेक्स के अंदर आते हैं, देन प्रॉप इंडस्ट्री उनको हम्म। पता चलती है कि भाई ऐसा कुछ है। सो आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ कि भाई इंडियन मार्केट से बेहतर है ये? देखिए, यहाँ पे मैं जॉब करने के बाद जब मर्जी तब मैं काम कर सकता हूँ। आई कैन वर्क इन हुँ, एशिया, आई कैन वर्क इन लंदन, मैं यूरो क्लोज है, अब न्यूयॉर्क पीएम कोई भी सेशन में मैं ट्रेड कर सकता हूँ। वो एक बेनिफिट है। प्लस एज ए फर्म 5% के ऊपर जब भी हम पे आउट जंक्शन में देखते हैं, हमेशा टॉप पे आउट फॉरेक्स ट्रेडिंग में आता है। फ्यूचर में तो ऑब्वियसली फ्यूचर परफॉर्म है, पर आपका टॉप 3 टॉप हुँ, 5 हुँ, के अंदर आते हैं। और बिल्कुल, रूल्स बहुत अच्छा है, अगर मैंने कुछ गलत करा वो लोग मुझे बता देगा, ठीक है। एंड इट्स वेरी नॉर्मल रूल्स। सो नॉर्मली ट्रेडर्स क्या होता है ना, डिस्काउंट के चक्कर में इधर उधर भाग जाते हैं, बट पे आउट नहीं आता, ये नहीं आता है। बट मेरा वो प्रॉब्लम हुँ, नहीं है कि मैं पैसा पे करने के लिए तैयार हूँ एक प्लेटफॉर्म में जहां से मेरे को पे आउट आ जाए, टाइम में पे आउट आए। हुँ, और 5% इतना बिल्कुल, बढ़िया है कि 5000 पे आउट आया था जब थोड़ा राइस का इशू हुआ था। मैंने इशू रेस करा और इमीडिएटली पैसा आ गया था। सो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे पे आउट आए, जहाँ पे सपोर्ट मिले एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट सपोर्ट इंक्लूडिंग योर अकाउंट एक्टिवेशन, केवाईसी हो गया आपका, स्प्रेज बहुत अच्छा है, कमीशन थोड़ा सा है, बट ठीक है। स्प्रेज बहुत अच्छा है, एकदम जीरो के बराबर मुझे लगता है। सो दीज आर अ गुड बेनिफिट फॉर ए ट्रेडर कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो पैसा अकाउंट में आना चाहिए, और सही तरीके से आना चाहिए। तो जहाँ पे बिल्कुल। मेहनत का पैसा आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है फिर काम करने के लिए। ओके। सो आपकी स्ट्रैटेजी हम समझते हैं कि आपने किस तरीके से
आईसीटी की कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हैं? सो आप हमें समझा सकते हैं चार्ट्स के थ्रू? हाँ जी, मैं चार्ट में समझा देता हूँ आपको। सो बेसिकली इफ यू सी इन माय ट्रेड्स, I trade mostly into gold only as of now, right? ओके, In my trade and all, I use only one concept which I'm working on in gold. Okay, so gold people says that ये लोग इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है बाय एंड सेल करने में, करेक्ट? तो हुँ, जब इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है तो हमको समझना चाहिए कि मेरा रेंज क्या है, कि कहाँ पे वो लोग बाई करेंगे और कहाँ पे वो लोग आपका सेल करेंगे, ठीक है? तो जी, वो जानने के लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है रेंज, व्हाट रेंज दे आर गोइंग टू प्ले, क्योंकि अगर आईसीटी कॉन्सेप्ट में हम लोग जाए, सबको ये पता है कि उसका एक प्रीमियम जोन होता है और उसका एक डिस्काउंट जोन होता है, करेक्ट? तो एक दिन में राइट, मार्केट का फ्लक्चुएशन कितना हो सकता है, कि हम कितना तक जाएंगे ऊपर या कितना तक जाएंगे नीचे, ठीक है? तो दैट आई मेजर विथ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ओके, सो मैं क्या करता हूँ इसमें, जो रात को 2 बजे होता है, 2 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक का जो भी रेंज होता है ना, तो वो रेंज को मैं मार्क कर लेता हूँ आपका, हुँ, ठीक हुँ, है? जब भी वो रेंज हमारा मार्क होता है ना, देन आई लुक फॉर सर्टेन एलिमेंट्स इन द चार्ट टू एंटर इनटू माय ट्रेड। ओके, तो उसमें मेरा ओके, ये हो सकता है कि मान लीजिए ये मेरा आज का ट्रेड प्लान था, दिस इज टुडेज ट्रेड प्लान फॉर मी। ओके, वंस यू हुँ, लुक हुँ, एट इट, ये मेरा आज का ओके, प्लान है, ये मेरा कल का दिन था, ये मेरा आज का दिन है। मैं आपको रिवर्सल भी दिखाऊंगा कल का। तो इफ आई गो टू 5 मिनट चार्ट हियर, so if I go to 5 minute chart here, what I'm looking at here yesterday in, when market was trading here, it was at -1 standard deviation levels. Okay, I have already bought. उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, राइट? ओके, ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है ग्रीन, एंड यहाँ पे मेरा एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना था, ठीक है? जब ये मेरा बना और हुँ, इसको डिस्प्लेस करा, तो मेरा यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना था, और जो मेरा टारगेट था -0.5 तक, जो मिड रेंज होता है वो रेंज का, वहां तक मेरा टारगेट था, वो हाँ, हाँ, टारगेट ऐसे ही हुआ। उसके बाद मेरा कोई ट्रेड नहीं है, मतलब नो ट्रेड, नथिंग। आई वेटेड। आपका 2 बजे का जो हाई है ना, और उसके बाद 8 बजे तक का जो लो है, उसको मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे। दिस इज एट, एंड जो भी मैं टाइम बोल रहा हूँ, ये आपका यूटीसी -5 में है, ठीक है? ओके, न्यूयॉर्क टाइम। ये 2:25 का ये मेरा लो लगा, और ये मेरा हाई लगा 8 बजे का मॉर्निंग, ठीक है? सो अभी हुँ, प्राइस, अगर मान लीजिए मैं ऑफिस में हूँ, मैं जॉब में, मेरे को टाइम नहीं मिला है ट्रेड करने के लिए, करेक्ट? देन मुझे फोमो नहीं आना चाहिए कि मेरे को ट्रेड लेना है, बाई करना है। टुडे वी आर बुलिश एट ऑल। अभी तक हम लोग बुलिश में हैं, और प्राइस आप ओके, देख सकते हैं जैसे ये रेंज में है, हाउ दे आर रिएक्टिंग द प्राइस एट 50%, 0 पॉइंट, बिकॉज दीज आर डिस्काउंट जोन फॉर हिम एज ऑफ नाउ। ओके, हुँ, हुँ, और ये जब मार्क ये जीरो क्रॉस करेगा आपका, देन ऑटोमेटिकली 100% इट विल गो टू -1 टारगेट। तो इट इज 190 पिप्स ऑलमोस्ट, राइट? इट इज 190 पिप्स। और अभी तक हुँ, हुँ, जब मैं इसका रिवर्सल ढूंढने के लिए कोशिश करूंगा, देन आई विल ट्राई टू फाइंड वेयर द प्राइस इज एट न्यूयॉर्क ओपन, लाइक 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock। अगर मान लीजिए ये प्राइस मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन में जितना ऊपर जाएगा, -2.5 जाएगा, -3 जाएगा, जहां पे भी जाएगा, वहां पे अगेन आई विल ट्राई टू हाँ, लुक हाँ, फॉर द सेम स्ट्रक्चर, कि मुझे फेयर वैल्यू गैप चाहिए, एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप चाहिए, नहीं तो बीपीआर चाहिए, जो बैलेंस प्राइस रेंज होगा वो चाहिए, ठीक है? देन आई विल हुँ, शॉर्ट इट हुँ, फ्रॉम द टॉप। ओके, कीपिंग माय स्टॉप लॉस अबव वन लेवल। जैसे मान लीजिए मैं 4372 में शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर बना है, हाँ, तो मेरा हाँ, यहाँ पे हाँ, स्टॉप लॉस रहेगा। आई नो इट इज 100 ओके, पीप ऑफ स्टॉप लॉस, बट मुझे कम लेना है, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पे बड़ा है। तो न्यूयॉर्क में क्या होता है, हुँ, जब हम लोग बैकटेस्ट करोगे, प्राइस विल कम टू द इक्विलिब्रियम, प्राइस विल कम ओके, टू द इक्विलिब्रियम। अगर हम -3 हुँ, में ट्रेड कर रहे हैं, तो प्राइस विल कम टू -5 मिनिमम। जो ये मेरा फॉल था इस दिन का, अगर मैं दिखाऊं आपको, थिंक, हाँ, ये वाला, इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ पिप्स, राइट? ये जब यहाँ पे ट्रेड कर हुँ, रहा हुँ, था, ये मेरा रेंज में 4.3 में था, ठीक है? एक सेकेंड, ये वाला नहीं था, आई थिंक 4345 से, हाँ, ये वाला ट्रेड 4350, ये। सो आई हैव मिस दिस बाय लेग हियर, क्योंकि मैं ऑफिस में बिजी था। आई वाज वेटिंग, हुँ, हुँ, न्यूयॉर्क ओपन हुआ था अराउंड 10 o'clock, जब हाँ, मतलब यूरो क्लोज होता है ना सेशन, -3 पे हुँ, यहाँ पे था, एंड ब्यूटीफुल शॉर्ट पोजीशन, और ये तो एकदम जीरो तक आ गया था। तो ये जब मिलेगा ये नंबर में, तब आपको ट्रेड करना है।
बस you can play perfect reversal from the point zero आया then again ओके, start retracing. So I can plan buy also, but ठीक है, मैं वेट करूंगा कि अगर यहाँ पे मेरा पैसा बनाया तो मुझे यहाँ पे वेट करना चाहिए. ठीक है, जितना हायर स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज उतना बड़ा आपका टारगेट इन न्यूयॉर्क और लंदन. मान लीजिए मार्केट गिरा हुआ है नीचे, देयर इज अ टाइम व्हेन गोल्ड वाज फॉलिंग 100-140 रुपीस आल्सो, हम्म, करेक्ट, इन अ डे. बट आई वाज कीपिंग ऑन बाइंग ओनली, नॉट सेलिंग, बिकॉज सेलिंग में मेरा ओके, स्टॉप लॉस ज्यादा आ रहा था. तो मैं बाई करता था, मेरे स्टैंडर्ड लेवल से लेवल आते हम्म, हैं, मैं वहां पे अपना अलर्ट सेट कर देता हूँ. जैसे ही आएगा वो, फिर मैं वहां पे अपना स्ट्रक्चर देख के मैं बाई कर लूंगा. बट प्रॉब्लम वहां पे होता हम्म, है जहां पे मेरा लॉसेस होता है, विच इज इन द साइडवेज मार्केट. ओके, हम्म, साइडवेज इन द सेंस व्हेन प्राइस इज रोमिंग अराउंड say 0 and 1. So this is normally no entry zone for us. So ओके, this is basically a best strategy to play reversals, or in a हम्म, bullish market when gold was making all time high, then हम्म, we just need to allow price to swipe one minus one, which is 2 p.m. low swipe, then buy above 50% and trail it to minus one, 1.5 to 2.5 also. बुलिश सिनेरियो में. बट जब साइडेस होता है वहां पे लॉसेस होता है, वहां पे क्वांटिटी कम रखना होता है. वो मैंने गलती करा है, वो मैंने सीखा है इसको, हाँ, एंड आई एंश्योर कि इसको मैं बेटर करूँ अभी आने वाले टाइम पे. बट इससे अच्छा कुछ है नहीं गोल्ड को ट्रेड करने के लिए. आई डोंट थिंक सो एनी अदर स्ट्रेटेजी कैन वर्क. You will know exactly the high and lows, and if I show you the back test, couple of days trade, if you ask me, I'll show you exact high lows, where they stop, how the candle week stop, and it looks amazingly good. सो ये जो आप हाई और लोज़ को मार्क करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू एक रेंज निकालते हो गोल्ड की। सो आपने कोई बस, हाँ क्राइटेरिया जी. बनाया हुआ है कि आपको कितनी रेंज बनेगी तभी आपको उसको मतलब एज़ अ ट्रेडिंग प्लान उसमें अपना फिट करना है? सो आप हाँ. मेरा ये क्वेश्चन है कि यार आप वो कितना परसेंट गोल्ड मूव करे कि आप उसको प्लान करो कि भाई यहाँ पे मैं अपना ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर सकता हूँ? बिकॉज़ आपने कहा साइडवेज़ मार्केट में आपको लॉस हो रहा है, तो उस चीज़ से आप कैसे बचते हो? बिकॉज़ साइडवेज़ हम्म. मार्केट की रेंज बहुत छोटी होती है। हाँ, तो देखिए, जो है बेस्ट पार्ट ये स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए, ऑलवेज एंटर इन द हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन लेवल्स ओनली. डोंट ट्रेड हाँ, व्हेन हाँ। इट इज ट्रेडिंग बिटवीन 0 एंड -1. इग्नोर कर हुँ, दीजिए. मार्केट में 0 एंड 1 में रहेंगे, फिर स्टॉप लॉस मारेगा, फिर ऊपर जाएंगे. ठीक है, अब दिन में 3-4 बार हाँ, स्टॉप हाँ। लॉस मार के भी वो -1.5 जा सकता है. पर अगर हमारा क्वांटिटी ठीक है। ज्यादा होगा तो हमारा अकाउंट लो हो जाएगा. ठीक है, लेकिन महीने में 5 ऐसा दिन होगा या 6 दिन ऐसा होगा जहां हुँ, पे हुँ। आपको एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मिलना ही मिलना है. हुँ, Then go with the full quantity and you can make 5, 6, 7%, 10% also in a day. So that is a बिल्कुल। mistake which I have done, and which I am going to correct it from 1st of January for sure. हुँ, वही गलती सुधारना है, बाकी कुछ करना नहीं है इसमें आपका. और दूसरा है, व्हेन वी आर एन आईसीटी ट्रेडर, वी नो द लिक्विडिटी लेवल एट द हायर एंड, राइट. वी नो हमारा हुँ, कौन सा हुँ। इनएफिशिएंसी से ऊपर पड़ा हुआ है, डेली लेवल में, वीकली हाँ, लेवल में हो, या हायर रेंज में कौन सा ऊपर का लिक्विडिटी है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, क्या है. एंड हुँ, सरप्राइजिंगली standard deviation levels get aligned to those inefficiencies, order blocks, fair value gaps, higher time frame. वो अलाइन हो जाता है, एंड देयर द रिएक्शंस आर वेरी फास्ट. मतलब वहां पे आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा. मतलब नहीं देखना है कि ओके। कॉन्फर्मेशन भी नहीं देखना है. इनफैक्ट आप छोटा हुँ, छोटा हुँ, क्वांटिटी से आप एंट्री करते जाओ और स्टॉप हुँ, लॉस हुँ, लगाते जाओ. मतलब एंटर विथ स्मॉल क्वांटिटी, 0.15 हो, 0.2 हो, जैसे आपको मन करे, 0.3. बिकॉज वहां से आप हुँ, 0.3 में ना $900 का ट्रेड लोगे, मतलब 300 पिप्स, 400 पिप्स, राइट. तो छोटा बिल्कुल। क्वांटिटी से वहां पे एंट्री करना है, वहां पे सोचने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इंस्टीट्यूशन स्टेप्ड इनटू दोस प्लेसेस एंड दे विल नेवर हंट स्टॉप लॉसेस. ओके, नेवर. ओके। बिकॉज कल सो जो गोल्ड ने आपका बाउंस करा था. हाँ, हाँ जी. हाँ। हाँ, कल जो हाँ, गोल्ड ने बाउंस बताइए? करा था न्यूयॉर्क में भी, न्यूयॉर्क में उसने एसएल ही नहीं लिया है. मतलब नॉर्मली होना चाहिए था लो 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 कल गोल्ड में, हुँ, तो आया ही नहीं है हुँ, वो. हुँ। तो वहां से दिन रैली रैली रैली, बिकॉज आई नो दैट रैली इज गोइंग टू कम. हाँ, ऑल टाइम हाई पे फिर से आ गया अभी गोल्ड। हाँ, ऑलमोस्ट है, राइट. ओके, सो हम आपकी जो ट्रेडिंग स्टैट्स है वो देख सकते हैं? हमें जो फाइवर्स का डैशबोर्ड है कि आपकी विन विन हाँ, रेट क्या आप रहती है देख स्ट्रैटेजी सकते की हैं. और देखिए, आपका होल्डिंग टाइम जो क्या है? लॉसेस है, जो लॉसेस है वो मेरा गलती से है. उसमें स्ट्रेटेजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स माय साइकोलॉजी प्रॉब्लम. हुँ, हुँ, सो आई एम राइटिंग डाउन माय नोट्स दैट आई नीड टू डू दिस, आई डोंट नीड टू डू दिस. If I just हाँ, follow the rules, then strategy win rate is 90%. But the base हुँ, हुँ, part is if I make mistakes also, ये हुँ, हुँ, इतना बड़ा ट्रेड आपको दे देता है ना, पूरा ड्रॉडाउन से आपको कवर करके दे देता है सीधा सीधा, मतलब $3,000-4,000 ऑल्सो.
तो मेरा एवरेज ये तो होल्डिंग 2 घंटा एक्चुअली होता है शायद 2-3 घंटे का ट्रेड। अच्छा, आपका जो डैशबोर्ड है इसको देखने से पहले एक बारी आप ये बता सकते हो आपने जो पे आउट लिए हैं, इसको लेने के लिए आपने टोटल कितने अकाउंट्स यहाँ पे परचेज़ करे हैं? मतलब जस्ट फॉर द स्टार्ट्स बिफोर हाँ, ठीक है। गेटिंग फंडेड इससे पार्ट ऑफ जर्नी देखिए मैंने यहाँ पे करा था, हाँ। फिर मेरे को मिला, फर्स्ट स्टेप मैंने क्लियर करा। हुँ, फिर हुँ। आई थिंक इट वाज़ लास्ट ईयर ओनली इफ आई रिमेंबर, ये लास्ट ईयर का ओके। था, डेट देखेंगे तो आ जाएगा मेरे पास। इस समय मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, आई वाज़ जस्ट लर्निंग हुँ, हुँ। या इट इज़ इन 24 इफ यू सी, राइट? तो ओके। इस टाइम में कोई स्ट्रैटेजी मेरे पास नहीं था एंड आई वाज़ जस्ट लर्निंग आईसीटी एक्टिविटी मतलब राइट। छोटा-मोटा बेसिक चीज़ें मैं देखना चालू करा था। उसके बाद हुँ, हुँ। मैंने अकाउंट लिया, अकाउंट एक फेज़ पास करा, फिर लिया, देन अगेन इट गॉट डिसेबल्ड, राइट? हाँ, उसके बाद हाँ। ये साल में थोड़ा-सा बेटर होना चालू हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्लियर करा है चीज़ें, बट ये हुँ। सीवीडीआर से नहीं था, जो मैं स्ट्रेटजी में काम कर रहा हूँ नॉन-स्टॉप, उसमें नहीं था, इसमें हाँ। आईसीटी का ही था बट इट वाज़ मिक्स। और दूसरा है कि व्हेन आई वर्क इन ऑफिस देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फॉलो इन वन डिसिप्लिन, ओके? बट हुँ, हुँ। राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू जस्ट फॉलो simple. I'll follow this without doing anything. Like I have to follow the rules at any cost. हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ओके। सो जो आपका फंडेड अकाउंट है, एक बारी उसके स्टैट्स दिखा सकते हो? लाइक आपका जो एवरेज लॉट साइज़ रहता है, वो क्या होता है एक ये है 60K ना के अकाउंट में? बिकॉज़ यू आर डूइंग got it. गोल्ड ओनली, सो या Gold only. Yeah, maximum I do gold only. Lot size मेरा छोटा ही ओके। रहता है, हाँ, हाँ। कुछ बड़े नहीं है। Yeah. So इट्स लाइक 0.3 ऑन एन एवरेज। yeah, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 you can see. But I think आप लोगों ने इसको थोड़ा रिवैम्प करा है अभी। कुछ दिन से इसको हाँ, लेवरेज लॉग थोड़ा इन कम किया है हमने गोल्ड का, बिकॉज़ मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसके चक्कर में। करेक्ट, करेक्ट। तो ये है 0.3, 0.3 इसमें मैं प्रॉफिट इसको बड़ा कर लेता हूँ, हुँ, ये हुँ। सबको छोटा कर देता हूँ मैं। सो इट विल बी ईज़ी टू सी, राइट? और यहाँ पे ओके। अगर मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ ओनली गोल्ड, देन इट विल बी नाइस। पिंक फ़िल्टर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कूल। रहते हैं, हाँ जी। सो ये मेरा गोल्ड है, मैक्सिमम। ओके। हाँ, और गोल्ड ही आपका है, आप इसमें देख सकते हो। जो 1 एवरेज सेकंड। लॉस टू एवरेज प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे क्या रहता है? देखिए प्रॉब्लम वहाँ पे होता है जहाँ पे मैं क्वांटिटी को अलग-अलग से ले लेता हूँ, ठीक है? मतलब आप हुँ, जानते हो हुँ। कितना वोलेटाइल था, है ना? तो इसलिए मेरा हाँ, क्वांटिटी हाँ। कम ही है यहाँ पे नॉर्मली, ओके। राइट? तो ये मेरा 300 300 300 मतलब मान लो 300 400 मेरा डॉलर अगर एक पोजीशन में 300 लॉस आ रहा है, देन आई गो टू मिनिमम 1:2, 1:3 बट हुँ, हुँ। ओवरऑल जब मेरा पोजीशन ज़्यादा होता है, देन माय प्रॉफिट इज़ ऑन अ हायर साइड हुँ, हुँ। बिकॉज़ एज़ एंड व्हेन आई गेट द कन्फर्मेशन, देन आई गो विथ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्मॉल क्वांटिटी बट ऑन अ हायर साइड कि क्वांटिटी में लेके चला जाऊँगा आपका। जैसे मान लीजिए ये मेरा गोल्ड का 0.3 लॉट है, प्रॉफिट इज़ $458, राइट? बट हाँ, यहाँ पे हाँ। मेरा लॉस है $112 है, हुँ। ठीक है? सो सो इसमें आप देन ट्रेलिंग ट्रेलिंग वगैरह भी करते हैं? बिकॉज़ आपका टारगेट जो आपने बताया काफ़ी बड़ा हो जाता है कभी-कभी। सो उस केस टारगेट में बड़ा आप हो जाता ट्रेड है को तो मैनेज ट्रेलिंग में कैसे होता है करते हैं? हाँ, मैंने ये एक गलती जो मैंने सीखा है, जब हम ट्रेल करते हैं ना, तो ये मेरा हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस ये आप देखिए गोल्ड का था एक 770 का प्रॉफिट है यहाँ पे। व्हाट हाँ। इज़ वेरी मिनिमम क्वांटिटी राइट? ये 0.15 लॉट में मैं 200 पिप्स ले रहा हूँ आपका, यहाँ पे हुँ, हुँ। ऑलमोस्ट 200 300 पिप्स इज़ आल्सो नॉट a small pip in gold. एब्सोल्युटली। सो मेरा ये क्वेश्चन Yeah, है कि इसमें आप 0.15 ट्रेलिंग again कैसे करते 200 हैं? ओके, सो ट्रेलिंग ये होता है जो मैंने सीखा है ये चीज़ें कि यार हुँ, हुँ। ये देखो ये मेरा $1000 का ट्रेड था 0.3 लॉट में, दिस वन। ओके, दैट्स अ बिग ट्रेड। हाँ, बिग ट्रेड मतलब चला तो इसको उस हिसाब से हम लोग चला देते हैं। तो बस चलता है। द प्रॉब्लम इज़ हुँ। अ, आफ्टर रिव्यूइंग एंड आफ्टर लुकिंग एट द स्ट्रैटेजी, देयर आर ओनली हाँ, one हाँ। thing, put your stop loss and put the target and leave the screen. Because if you are ओके। trading as per the institutions, banks, right? हुँ, हुँ। No matter what it is, they are going to hit those numbers.
दे विल हिट दोज नंबर्स एट एनी कॉस्ट। ये हो ही नहीं सकता कि वो अपना लेवल लेके ना जाए। हुँ, So हुँ। for that, I am doing some back testing with my demo trades, few trades, हुँ, and हुँ। just buying and leaving the quantity to run through it total, मतलब छोड़ना ही नहीं है। अब शायद हुँ, छोटा हुँ। क्वांटिटी में काम करूंगा, मान लो मैं 0.15 से करूँ या 0.3 लॉट से करूँ, और स्टॉप लॉस मुझे पता है कि ये लेवल में है, एंड देन जस्ट लीव द क्वांटिटी एंड लेट इट रन। सो इट्स अमेजिंग टू सी हाउ दे हिट द नंबर्स एंड रिवर्स। तो वो साइकोलॉजी में काम करना है अब स्ट्रेटेजी में नहीं है। स्ट्रेटेजी इज डन, मतलब बहुत So अच्छा है ये। so in a brief, I can say that either you are waiting for your stop loss or your target. There is no middle ground. देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। So that's why if Okay, you see my great. lots of stop loss get hunted, my win ratio may not get high because you can see the volatility. And when I see it with quantities, then okay, 600, 700, $800 loss, right? Which हुँ, is not हुँ। acceptable. Then फिर उसको recover करना है. So हुँ, gold, हुँ। they are manipulative, but I'm also trying to understand and do little things better from where the manipulation will not happen also, in fact. So either I हुँ, should हुँ। put a buy Right. limit and sell limit on those levels हुँ, and हुँ। put the stop loss and leave it. That's it. ओके। सो अच्छा, साइकोलॉजी के बारे में मेरे को थोड़ा पूछना है आपसे कि आप साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या-क्या प्रैक्टिसेस करी हैं? क्या आपने कोई ट्रेडिंग प्लान जैसे आपने शेयर किया हमारे साथ, बट इवेंचुअली हाँ. होता क्या है कि हर एक ट्रेडर अपना ट्रेडिंग प्लान बनाता है, बट लाइव मार्केट में वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते बिकॉज़ इट्स वेरी डिफरेंट सिनेरियो कंपेयर्ड टू व्हाट अ डेमो ट्रेड इज़। जैसा आपने भी कहा, आप टेस्टिंग भी अपने लाइव अकाउंट्स पे करते हो। सो हाउ डू यू मैनेज योर साइकोलॉजी इन दैट केस? It's a very important and big question. हुँ, हुँ। Uh, like for me, if a trader should only trade जब उसका like माइंड बहुत पीसफुल एंड काम हो, बिकॉज आप बहुत अच्छा डिसीजन लेते हो तब, ठीक है। हुँ, मेरा हुँ। गलती तब होता है बिकॉज जब मैं जॉब के साथ इसको एक साथ बैठता हूँ तब मेरा लॉसेस होता है, बिकॉज वहां का भी रहते हैं काम, यहाँ का भी होता है, राइट। और मेरी सम हुँ, पर्सनल हुँ। इश्यूज, फैमिली इश्यूज, वो लॉसेस होता है और होना ही है, और किसी का भी होगा, कोई बोल नहीं सकता मेरा नहीं होगा, वो होगा ही होगा, ठीक बिल्कुल। है। सो बेटर आप ट्रेड ही मत करो, एक स्ट्रेटेजी में काम करना है। और अगर महीने में 5 अच्छा ट्रेड मिले जो आपको 4% या 5% बना के देगा, व्हिच इज मोर देन इनफ। थिंग इज फॉर मी, हाउ आई हैव सर्वाइव सो मच ऑफ बिग लॉसेस इन इंडियन मार्केट। देन आप देखे हो मैंने कितना अकाउंट उड़ाया है, आपके सामने दिखा दिया है, ठीक है। हाँ, एंड हाँ। स्टिल हाउ आई एम स्टिल सर्वाइविंग, बिकॉज आई हुँ, फील हुँ। आई एम जस्ट नियर। जब कोई गलती होता है, जब कोई अकाउंट उड़ जाता है ना, वो मेरे को और एक चीज सिखा देता है कि ये हुँ, सीखो, हुँ। इसको और बेटर करो, ठीक है। अर्लियर आई यूज्ड टू ट्रेड ए लॉट, मतलब दिन में ये महीना मैंने and you can see how market was so in a sideways for around 7, 8, 10, 9 days, right, in gold. So मैं अपने आप को ट्रेड को रिड्यूस करने का कोशिश कर रहा हूँ अभी, कि एक -1 जाओ, फिर मेरे को रिएक्ट नहीं करना। मैं जिस दिन -3, 4 जाएंगे, अगली बार मैं 2 लॉट से कर दूंगा, हुँ, 300 हुँ। पिप्स, 200, 2 लॉट, आई एम डन, राइट। तो और वो तभी आएगा, वो आपका एक्सपीरियंस से आएगा। एंड वी नीड टू एक्सेप्ट द लॉसेस, डोंट ब्लेम द मार्केट, ब्लेम योरसेल्फ। मैं हमेशा खुद को ब्लेम करता हुँ, हूँ, हुँ। मैंने क्या नहीं देखा, क्या नहीं करा। देन आई यूज्ड टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द लूजिंग ट्रेड्स एंड इन हुँ, माय हुँ। आईपैड आई यूज्ड टू से कि यहाँ मेरे को एंट्री करना था, यहाँ नहीं करा, मैंने ये करा, ये मेरा टाइमिंग सही नहीं था। मतलब लंदन स्टार्ट नहीं हुआ, मैंने एशिया में घुस गया, बिकॉज हमको सेशन टू हाँ। सेशन लिक्विडिटी भी हम लोग को देखना होता है, राइट। या मैं हुँ, न्यूयॉर्क हुँ। 9:30 के ऊपर मेरा पहला एफबीजी में मेरे को देखना है। आई मिक्स लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट इन आईसीटी ऑन दोस पर्टिकुलर लेवल्स। तो मैंने देखा कि इसको बीच में मत देखो, 0 to 1 के अंदर, वो लेवल में इसको देखो, 9:30 कहाँ खोल रहा है, 10 बजे कहाँ है, हुँ, हुँ। ओपनिंग रेंज के बाद कहाँ आना है। तो वो चीजें है। तो साइकोलॉजी तो आपको लॉस से ही सीखने को मिलेगा, मतलब वी शुड नेवर ब्लेम द मार्केट। खुद को आप ब्लेम करिए, लिखिए, हुँ, हुँ। और लिख के उसको धीरे धीरे करके आप सुधारिए। मतलब आई पनिश ओके। माई सेल्फ इफ आई एम मेकिंग ए स्टूपिड मिस्टेक, आई डोंट ट्रेड फॉर 7 days, ट्रस्ट मी। चाहे मेरा सेटअप कितना बन जाए, -0.3 में है, मतलब पता है कि बहुत पैसा बन सकता है, आई पनिश माई सेल्फ कि डोंट टच, डोंट टच। तो आई डू दिस बिकॉज देर इज नो सेकेंड ऑप्शन। आफ्टर 5 years इन अ मार्केट, इतना पैसा लॉस हुँ, होने के हुँ। बाद 2025 में थोड़ा रिकवर करा है with other firms also, but हुँ, हुँ। 2026 it should not happen. The mistake should not happen again. So journaling is very important as for you saying.
Yeah. because Yes. every mistake has a cost, and if you're not learning from your mistake, then you are making a big And mistake cost in the is big, market. not small money. It's a big money. And eventually what happened when you take the screenshot like in this strategy only and once in a week जब मैं इसको रिव्यू कर लेता हूँ मतलब it starts snapping in your brain यही Okay. होने वाला है यही होगा तो उसके लिए हाँ, सब्र रखो वो आएगा फिर एंट्री कर देना है बस करेक्ट, तो मैंने वो करेक्ट. गलती करा है लास्ट एक महीने में भी मैंने करा है बट इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम सो नाउ यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट. हमारे जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं आइदर फॉरेक्स या इन प्रॉप फर्म स्पेस, और जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं जिसकी वजह से भाई मे बी उनका काफ़ी टाइम और पैसे बच जाएँ? सिंपल है आप जब मार्केट में अगर आप ट्रेड लेते हो ना आप कभी मतलब ये सोच के मत आओ मार्केट में कि मैं पैसा बनाने आया हूँ अगर वो सोच ओके. के आया पैसा बनाने और पैसा नहीं बना पाओगे हुँ, हुँ. कि आज ये प्रॉफिट हुआ आज ये लॉस हुआ अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो अगले दिन ये देखना है यार कहाँ गलती हुआ क्या हुआ डोंट इरेस्पेक्टिव ऑफ पीएनएल मतलब उतना रिस्क लो जितना बर्दाश्त कर सकते हो मैंने 20 लाख करेक्ट. रुपया टोटल उड़ाया है ना प्रॉफिट लेके भी उड़ाया है क्योंकि मैं ले सकता था लिया है हुँ, सेक्रीफाइसेस बहुत सारा चीजों में हुआ है तो डोंट कम हियर टू अर्न मनी learn practice money will eventually come it's just a matter of one payout और एक बार आप फंडेड प्रॉब्लम क्लियर कर दोगे मतलब पहली बार आप ये नहीं बोलोगे मैंने फर्स्ट फेज क्लियर करा मैं सेकंड भी करूंगा नहीं होगा फेल करोगे गारंटी है 90% लोग सेकंड फेज में फिर ब्लो कर दोगे अकाउंट मैंने भी करा है हुँ, फिर हुँ. देखो कि क्या करना है तो पैसा कमाने मत आइए आप प्रोसेस को फॉलो करिए पैसा आज नहीं तो कल वो ऑटोमेटिक एक पे आउट बहुत होता है मतलब पूरा जिंदगी का एक ट्रेड बहुत हो जाता है इनफैक्ट because sometime I lose 100,000, 1,500, 2,000, right? But there are some trades in evaluation phase which where I have made 3,000, $4,000. जिस दिन गोल्ड गिरा था आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ हाँ, पोस्ट दिवाली डे गोल्ड गिर गया था पूरा ठीक है हाँ. और मेरा क्लासिक सेटअप था पहले से कि हमको पता है आज गिरेगा और मैंने वो हुँ, काम नहीं करा उस दिन मैंने गोल्ड क्या करा माइनस स्टैंडर्ड डिविजन 2.5 3 4 में मैंने खरीदता गया मतलब वो मैंने हाईएस्ट देखा था मेरा बैक टेस्टिंग में मैंने कभी नहीं देखा एंड आई थिंक वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा फॉल था गोल्ड का मैंने लॉस करा $3,000 लॉस करा मैंने वो भी फंडेड अकाउंट में ठीक है आई आई थिंक वेटेड 5 मैंने टू बोला आप जाओ 6% का फॉल आ गया था गोल्ड में. हाँ 6% था वो मैंने लाइव है मेरे हुँ, साथ मैंने पास करने के बाद फंडेड अकाउंट में लॉस है आप सोचो फिर इवनिंग आई सॉ ओके अब मैक्सिमम लॉस लिमिट तो नहीं क्रॉस करा 2,000 ऐसा लॉस हुआ देन आई सॉ कि कितना जाते हो हाईएस्ट लेवल -8 स्टैंडर्ड डेविएशन गया था और जब वहां मैंने बाई करा $3,000 मैंने एक ट्रेड में बना के निकल गया मतलब लॉस कवर अगले दिन फिर से बनाया बाई नीचे में सीधा बाई 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 बिकॉज इट वाज इन एक्सट्रीम डिस्काउंट जोन राइट तो वही होता है कि हुँ, एक ट्रेड काफी होता है आपका पूरा लॉस कवर करने के लिए एंड इट हैज टॉट मी अ लॉट कि -3 -4 तो हमने देखा है जहां पे हम आइडली शॉर्ट करते हैं टॉप में बट ये हुँ, हुँ. -8 जाना है ना तो उसको जाने दो रुको फिर करो ताकि तुम 3,000 जो लॉस करो ना करके तुम सीधा 6-8 हजार डॉलर बना के बैठ जाओ बिल्कुल. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस से ही सीखना पड़ेगा बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस दी है यार, और मैं आशा करता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से. सो यार मानस, इस इंटरव्यू के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप हमारी जो थैंक यू फाइवर्स की कम्युनिटी मेंबर है वो आपसे बहुत कुछ सीखेगी, और अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर भी अपने मे बी कुछ ना कुछ तो लेके जाएगी इस वीडियो से. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस मैं एक बात पॉडकास्ट कहना विद अस. चाहूंगा भी आपसे कि हाँ, बताइए. one point this is the best platform I have ever seen in terms हुँ, of हुँ. payout in terms of support in terms of things and my journey till I'm a trader I'll always work with this firm there is no doubt there is no other firm for me एंड so आई रियली विश advice कि भाई everyone आप work at 5 minutes and सब लोग धीरे धीरे काम करें और छोटा मोटा अकाउंट से काम करके कोई नहीं होगा 10,000 $25,000 में नहीं होगा अकाउंट हुँ, हुँ. उड़ेगा उससे अच्छा पैसा सेव करके अच्छा अकाउंट लेके स्ट्रेटेजी में अच्छे से सब लोग काम करें न्यू ईयर में हाँ यार, बड़ा अकाउंट में लेवरेज आपको मिल रहा है अच्छा खासा, पीस ऑफ माइंड है, रिस्क मैनेजमेंट आप ईज़िली फ़ॉलो कर सकते हो बिग बड़े 60 के अकाउंट्स में. 60 के या 60 के एटलीस्ट करना चाहिए मार्केट इतना वॉलेटाइल है हाँ. गोल्ड ये सब में अगर कोई ट्रेड करे तो 60 के अकाउंट इज रिक्वायर अब 10 5 हुँ, 25 हुँ. में आप अकाउंट उड़ना ही उड़ना है एंड हुँ, दैट हुँ, हैम्पर हुँ. यू साइकोलॉजिकली करेक्ट. मैं आशा करता हूँ आप 2026 में समझेंगे यार बड़े पे आउट्स लेंगे,
500K तक यार स्केल भी करें अकाउंट को। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस कॉल विद अस। डन। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू सो मच।